भोजपुरी में अभी जो है किसी को नाम दे दिया है लोग पावर स्टार, किसी को नाम दे दिया है लोग ट्रेडिंग स्टार, ये दर्शक लोग दिए हैं। तो भोजपुरी के दो स्तंभ ऐसे लोग बोलते हैं कि पावर स्टार है, ट्रेडिंग स्टार है। स्तंभ तो बहुत सारे हैं, मनोज तिवारी है, दिनेश यादव और रवि किशन है, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में पावर स्टार को लोग पवन सिंह को बोलता है और ट्रेडिंग स्टार लोग बोलता है खेसारी लाल यादव को। दोनों में ये आपस में जो विवाद होता है आखिर क्यों होता है, क्या आपके मन में जो होगी वो दर्शक को बताइएगा। देखिए हर किसी के मन में होता है, हमारे मन में भी रहता है, आपके भी मन में रहता है, किसी और के भी मन में रहता है, लेकिन आपके मन में जो बात होगी इन दोनों के विवाद के बीच में, वो जरा दर्शक को बताइए। देखिए अभी जो विवाद चल रहा है ये दोनों लोग के बीच में, ऐसा होता है कि देखिए जब खेसारी भैया गाना नहीं बज पाता है, अच्छा। जब खेसारी भैया गाना नहीं बजेगा तो उसमें एक विवाद खड़ा है। उनका तो हर गाने में बज रहा है, लोग बोलता है कि एकदम ट्रेडिंग में नहीं, चला गया ऐसा- गाना, या ट्रेडिंग में ऐसा- चला ऐसा गया। बात नहीं है कि जो गाना देखिएगा जब व्यू कम जा रहा है तो हाँ। उसमें एक विवाद आ जाता है। हम ये नहीं सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि एकदम भोजपुरी एक है तो एक रह करे। और जो ये जो विवाद है दोनों आदमी में, जो पवन भैया और खेसारी भैया, ये दोनों आदमी के विवाद जब खत्म हो जाएगा ना तो नए नए जो कलाकार हैं, उभरता हुआ जो कलाकार हैं वो लोग आएंगे नजर। ठीक है, तो जिस तरीके से लोग विवाद करते हैं, क्या इन लोगों की सोची समझी साजिश है या ऐसे ही हो जाता है? अब अंदरूनी अभी तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, बट अब क्या बताएं कि अब उतना नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि अब कैसे ही लोग विवाद करते हैं क्या करते हैं, ठीक है, उतना इसलिए कि हम थोड़ा सा सुनते हैं सबके, ठीक है। बट कल पटना में खेसारी लाल यादव जी के गाना आया है कलम चबागिन, उस गाने का ये इवेंट शो था, और इस इवेंट शो से बहुत सारे लोग ने ये उम्मीद लगा के रखा था कि अभी मैटर थोड़ा सा कुछ दिन से दबा हुआ है, पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन के बाद जो है मैटर दबा का दबा था। तो बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि खेसारी लाल यादव कुछ बोलेंगे, एक होता है ना कि पिन मारने वाले कुछ बोलेंगे तो उधर से भी आएगा, बस विवाद चालू हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। खेसारी लाल यादव ने ये बोला कि जो हमको गाली देता है वो भी हमारे लिए बराबर है, जो नहीं देता वो भी हमारे लिए बराबर है, सब लोग हमारे लिए एकदम बराबर हैं। तो जो कोई वैसा शब्द विवादित नहीं बोले, क्या कहिएगा उनके लिए उसके? अब तो भगवान से हम ईश्वर से ईश्वर के मेहरबानी है उन पे, ठीक है, वो कुछ नहीं बोले और अच्छा है नहीं बोले तो, ठीक है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि भोजपुरी का साफ विवाद खत्म हो जाए। तो और नए नए भी लोग हैं सबके मिले, ठीक है, हमारे जैसा बहुत सारे कलाकार हैं और सब लोग आएंगे, ठीक है, सब लोग प्यार मिलेगा सबको, ठीक है, सब लोग सबको प्यार देगा, ठीक है, सबको गाना सब लोग सुनेंगे, ठीक है, तो विवाद खत्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। दर्शकों ये आपको भी पता है, हमको भी पता है और इनको भी पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, सारे लोगों को पता है कि विवाद जब तक होता रहेगा तब तक छोटे छोटे जितने सारे सिंगर हैं ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो खुद किस्मत कहिए नीलकमल सिंह का कि इन दोनों के विवादों के बीच में बराबर जो है गाना एकदम देते रहे, और उनका गाना जो है कुछ ना कुछ मार्केट में हिट करते रहे, एकदम बवाल मचाते रहे। ये खुद किस्मत कहिए नीलकमल सिंह को। दोस्तों आपको बताते चलो इनके बारे में कि अभी स्टेज शो जो करते हैं एकदम बहुत ही बढ़िया से करते हैं, और स्टेज शो कि एक मंजे हुए कलाकार की तरह एकदम स्टेज को सजा के रखते हैं। तो हम चाहेंगे कि स्टेज के लिए जो गाना ये गाते हैं, स्टेज पर महफिल को जो जमाते हैं, उसमें का कोई एक ऐसा गाना जो इनके पसंद का वो जरा सा आपको सुना दें। हम तो कोशिश करते हैं अच्छा ही गाने के लिए, बुरा तो गाना गाते नहीं हैं। नहीं बुरा नहीं गाते हैं, लेकिन आपके हिसाब से एक होता ना कि ये गाना गाएंगे ना इससे महफिल थोड़ा सा जम गया, वैसा कोई गाना जरा सा। बहुत सारे गीत हैं, ठीक है, बहुत सारे गाना भी है, बहुत सारे गाना भी गाते हैं, विष्णु ओझा जी के गाना भी गाते हैं, अच्छा अच्छा गीत है जो मंच पे हम गाते हैं, सैड सॉन्ग विशेष गाते हैं। साइड सॉन्ग ही हो जाए। एक सैड सॉन्ग है आपको सुना रहे हैं। जाई है मनावा जा घट घट ना ऐसन ना, जाई है मनावा जा घट घट ना ऐसन ना, तुहर शादी मोर श्राद्ध ना करे पर जाए, तुहर शादी मोर श्राद्ध ना करे पर जाए, भगवान ना करो से के दिनवा लड़ी जाए, हो भगवान ना करो से के दिनवा लड़ी जाए। बहुत बढ़िया रितेश जी। अभी थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, हम चाह रहे हैं कि उस सवाल को आपसे पूछ ही लें। अभी से कुछ दिन पहले आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जिम कर रहे थे,
और डिप्स कुछ इस टाइप का मार रहे थे, और उनके फोटो को लोगों ने इतना वायरल कर दिया कि शिवानी सिंह का जब एक गाना है जिम पे कि नचनिया संगे जिम करेला, तो उस पर लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि खेसारी लाल यादव को टारगेट करके गाइए। क्या कहिएगा इस पे? देखिए ये कौन सी बड़ी सी बात है। मान लीजिए वो गा दिए, वो तो जिम कर रहे थे, तो मान लीजिए उनका फोटो करे के बाद तो कुछ भी करेंगे तो उसका उनका वायरल होगा, क्योंकि वो वायरल है। ठीक है, वो तो खाना खाते हैं डाल देंगे तो वायरल हो जाएगा। वो थाली लेकर ऐसे खाना खा रहे हैं, उनको भी डाल दें, फोटो डाल देंगे तो भी वायरल हो जाएगा। मान लीजिए अब देखिए यहाँ पर है कोई वायरल होने के लिए ढूंढी चटवा रही है, ठीक है, कोई बहुत क्या क्या नहीं कर रही है भोजपुरी में वायरल होने के लिए। बहुत बहुत मतलब कुछ कुछ हो भी रहा करके है। वायरल हो जाए। हाँ कि वायरल हो जाए, बहुत बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। अब वो तो मान लीजिए कि पकड़ के जिम की है, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है, ऐसा तो होता है बॉलीवुड में देखिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, बॉलीवुड में बहुत हीरोइन ऐसे ऐसे करती है, चाहे वहाँ पर बिकनी पहन के करती है, तो ऐसा ऐसा होता। हम लोग को तो भोजपुरी मान लीजिए जिम पकड़ के की है, तो ये कौन सी तो बड़ी फिर बात है? शिवानी सिंह का जो गाना आया था नचनिया संगे जिम करेला, फिर से लोग ये विवादित बयान क्यों देने लगे कि खेसारी लाल के ऊपर टारगेट करके गाई है? अब ये तो हम नहीं बता सके। वो बोल रही है कि हम जब ये कर रहे हैं, हम मेरा जिम से इस पहले गाना था उनका, तो ऐसा अब ये भी हम नहीं बता सकते हैं कि अब क्या था। नहीं ठीक नहीं, है, इसके शिवानी बारे सिंह में ये बोली है, शिवानी सिंह ये बोली है कि भैया जब जिम नहीं किए थे उसके पहले कहीं ये मेरा गाना है, और जब इसका वीडियो बना तो खेसारी लाल का जिम का फोटो जो उसमें डाल दिया गया है। तो ये तो ऐसे ही लग रहा है कि टारगेट करके ही गाना गवाया गया है कि उनका, क्योंकि देखिए जब मान लीजिए कि वो पहले से गाना गा रही है, चाहे गा चुकी है पहले से गाना, तो अभी जो जिम वाला, तो वो जिम वाला कैसे उसमें डलाएगा? तो मान लीजिए उसका पहले से वीडियो बना होगा। नहीं नहीं, वो बोली कि ऑडियो पहले से रिकॉर्डिंग था, कंपनी वाले ने जब वीडियो बना के एडिटिंग करवाया तो एडिट के समय वो फोटो काट के डाल दिया गया है। ऐसा तो अब अंदरूनी बात है, इसका अब क्या हम बता सकते हैं आपको। चलिए, शिवानी सिंह ने तो गाना गा दिया। शिवानी सिंह के गाना गाने के बाद एक और सिंगर जो खेसारी लाल यादव के टीम के तरफ के लोगों ने मिलकर एक गाना गवाया शिवानी सिंह के ऊपर। गाना सुने कि नहीं? हाँ सुनिए। मेहर से ज्यादा तोहरे परेशानी बा, उस पे क्या कहिए? भैया वो सब छोड़ी बात के, ठीक बा। अभी तो अब देखिए एगो विजय चौहान भैया गाना गा रहे चड्डी वाला, किस कलर का चड्डी पहने हैं? अब बताइए भोजपुरी में क्या है ये किस कलर का चड्डी पहने हैं? किस कलर के अब बोल रहे चड्डी हैं कि जो है हम ना? बिना चड्डी के हैं, बताइए। अब वो अपने आज के दौर में छोड़िए अभी सब जो अश्लीलता के, अब क्या बताएं आपसे। अब वो बता रहे हैं कि किस कलर का हम चड्डी, पूछ रही है उनकी भौजाई, पूछ रही है कि आप किस कलर का चड्डी, वो बोले हम चड्डी पहने ही नहीं। अच्छा, वीडियो में ऐसा दिखाया गया है? हाँ, ऐसे दिखा गया है, चड्डी निकाल के ऐसे दिखाया कि हम चड्डी पहने नहीं। बताइए अब कैसा? अच्छा, अब इससे भोजपुरी बढ़ेगा, ये से भोजपुरी का तो जो ड्रामलाइज हो रहा है, भोजपुरी थोड़े ऊपर जाएगा, इसे ड्रामलाइज कर किया जा रहा है। एक से गाना आ रहा है, झुकेगा नहीं तो ढुकेगा कैसे? अब ये बताइए गाना के कोई, अब क्या बताएं इसका कि झुकेगा नहीं तो ढुकेगा कैसा? इसका अर्थ कुछ और बता रहे हैं लोग। हाँ, तात्पर्य बता रहे लोग कि मड़ई का घर है और उसमें झुकेंगे नहीं तो ढुकेंगे कैसे, ऐसा अर्थ बता रहे हैं हाँ लोग। मैंने जिसका जो बताओ, तो मान लीजिए कि तो दुअर्थी होता ही है। बहुत सम जाके बोलिएगा तो ये तो भोजपुरी पूरा दुअर्थी पे चल रहा है। एक बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और, बट इस सब से दूर रहना है, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसा गाना है जिससे पब्लिक को अच्छा लगे, ठीक है। एक हम सॉन्ग बहुत पहले सैड सॉन्ग गाए थे, वो अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था और बहुत अच्छा, सबको अच्छा लगा था कि याद बड़ी तड़पावेला, अखिया लोर बहावेला, ए बंदरा तू कह दे जाके, उनका बिना मन नहीं लागेला, तड़पत हुई है हमसे बिछड़ के, तब याद उनको बड़ी आवेला। बहुत बढ़िया रितेश जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रितेश दुबे जी को। जिस तरीके से इनकी गायकी है और इनके गायकी को आपने सुना, इनकी आवाज के बारे में, इनकी गायकी के बारे में आपका क्या राय है? आप लोग एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते चलते रितेश जी, डिजिटल न्यूज के दर्शकों को क्या कहिएगा? हम आपका डिजिटल न्यूज भोजपुरी के जितने ही दर्शक हैं, सबसे बोले कि हम लोग भी वायरल हो जाए एकदम। आप लोग के हाथ में, आप लोग जितना भोजपुरी का दर्शक है, सब लोग के, आप लोग के जो भी है, हम लोग श्रोता
जो भी है सब श्रोता ही भगवान है, भगवान दर्शक आप लोग भी हैं। आप लोग यदि चाह देंगे तो जीरो से हीरो हो सकता है भैया, आप यदि चाह देंगे तो हीरो से जीरो भी लोग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी आपका। दोस्तों आपको पहले भी बताया हूं मैं कि जिस भ्रमण में मैं निकला हूं, आपको बताते चलो कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे तमाम कलाकार हैं जिनके अंदर बहुत सारी कलाकारी है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं उनको लोग जानता है, जो सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहा है उनको लोग नहीं जानता है। तो आज का हमारी खोज में इनसे हमारी मुलाकात हुई है और तमाम बातचीत आप सभी को हम दिखाने का कोशिश की है। इनके बारे में क्या आपकी विचार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, जरूर आप लोग बताइए, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद के बिना कोई भी फर्श से अर्श तक नहीं जाता है, और आप लोग जिसको चाहिए उसके फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक आप लोगों का हाथ है इसमें। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए आप मुझे आ गया, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।